हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही ग्रेट आइडिया लेकर आए हैं, वो भी पुरानी कुर्ती का। तो ये हमारी बनारसी कुर्ती थी जो पुरानी हो चुकी थी, वेस्ट थी। तो आज हम इसका बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे और एक छोटा सा पाउच बनाएंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर इस बैग का और इस पाउच का मुझे प्राइस क्या रखना है। तो सबसे पहले ये जो हमने कुर्ती बनाई थी, तो ये हमने साड़ी से बनाई थी। तो नीचे का जो दामन है, जो डिज़ाइन है इसमें, तो वो हमने निकाल लेना है क्योंकि ये हम बैग में लगाएंगे। तो ये जो मेरी कुर्ती बनी हुई थी, तो ये पुरानी साड़ी से बनी हुई थी। तो अब मैंने इसे बिल्कुल ही एक्सपायर कर दिया है और मैंने इसका कुछ अलग से यूज़ किया है। तो मैं इसका एक बिग साइज़ का ट्रैवलिंग बैग बना रही हूँ, शॉपिंग बैग बना रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत बने लगेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने अपनी कुर्ती को उल्टा कर लिया था और इस तरीके से हमने सिलाई निकाल लेनी है। आप हाथ से भी निकाल सकते हो, लेकिन इस तरह से मेरे कपड़ा मतलब आराम से सही हो, मतलब आराम से निकल रही थी जो मेरे कपड़े की सिलाई थी। तो ये मेरा जो पीछे का दामन है, पहले मैं इसका यूज़ करूँगी बैग बनाने के लिए। पहले मैं बड़े साइज़ का जो बैग बनाऊँगी तो वो लेना है। इन स्लीव्स का भी हम यूज़ करेंगे पाउच के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा पाउच है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि कमेंट में कि मुझे इस बैग का और इस पाउच का प्राइस क्या रखना है। यार, कैसा लग रहा है मेरा बैग। तो इस तरह से ये दामन का, इस तरह से बनारसी साड़ी होती है, सभी के पास होती है बनारसी साड़ी, तो आप उन्हें फेंकिएगा मत। तो पहले तो आप उसे बनारसी साड़ी से आप कुर्ती बना लीजिएगा और उसके बाद आपकी ये कपड़ा, क्योंकि ये फटता भी नहीं जो बनारसी कपड़ा होता है। और उसके बाद इसमें बैग का यूज़ कर लीजिए और ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए और पाउच वगैरह बनाकर सेल कर सकते हो। तो कुछ भी कर सकते हो आप। तो इसलिए मैं इसका बिग साइज़ का बैग बना रही हूँ, शॉपिंग बैग, एज ए शॉपिंग बैग, ग्रोसरी बैग और ट्रैवलिंग बैग के लिए इसका बहुत अच्छा सा यूज़ कर सकते हो आप। तो पीछे का ये देखिए बनारसी जो कपड़ा था, मैं फ्रेश था, बिल्कुल निकाल लिया था मैंने। और मैं इसका आपको मेजरमेंट बताती हूँ। जो इसका मेजरमेंट मैंने लिया है, तो वो देखिए 29 तो इसकी लंबाई है। अगर आप अपने साइड से देखोगे तो, और 17 इंच इसकी चौड़ाई है, 17 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये ले लेनी है आपको। तो ये लेने के बाद आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। वो हम इस तरह से फोल्ड करना है और कुछ नहीं करना है आपको। और जो हमने नीचे की साइड से जो हमने दामन लिया था उसका यूज़ होगा इसमें। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी उसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे। और ये जो हमारा दामन था जो तुरपाइन हुई हुई थी, तो इसे हम निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसमें सिलाई को निकाल देंगे। नीचे की जो पट्टी है वो भी निकाल देंगे हम। ये इस तरीके से हम इसे निकाल देंगे सिलाई को। ये हमने एक पट्टी एक्स्ट्रा ऊपर को लगा रखी थी, तो वो भी निकाल देंगे हम। तो इससे हम पट्टी को दो कर लेंगे आपस बीच से। तो इस तरह से रखने के बाद इसे हमने पट्टी को इस तरह से करना है, क्योंकि इसमें दो डिज़ाइन आ रहे हैं। तो इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो अक्सर करके फ्रेंड, ये जो डिज़ाइन होता है दामन में, साड़ी के हर साड़ी में होता है, तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी का साइज़ का हमने इसे कट करना है। कट करने के बाद अब हमें हैंडल निकालना है। हैंडल में जो ले रही हूँ, एक साइड से जो पिंक साइड है, तो उस साइड से मैं हैंडल लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इससे निकाल दिया है। मेजरमेंट भी मैं आपको इसका बताऊँगी। तो इस तरह से मैंने इसे थोड़ा रख लिया था अपने अपने अंदाज से। तो मैंने इसे इस तरह से लंबाई में कट कर लिया था। तो इसकी जो हैंडल की लंबाई है 21 इंच है। और बीच से हम इसे कट करेंगे। और जो इसका एक सिंगल पट्टी जो बैठेगी, इसकी 4 इंच इसकी चौड़ाई है और 21 इंच इसकी, ये देखिए 21 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो ये मेरे दो हैंडल बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और आगे ऊपर नीचे दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह फोल्ड करने के बाद ऊपर नीचे सिलाई लगाएंगे। दोनों हैंडल को सेम ऐसे ही तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम सेम ऐसे ही तैयार कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया था।
तो हैंडल तो मेरे रेडी हो चुके थे। तो मैंने जो प्लेन कपड़ा लिया था अपनी कमीज से पीछे की साइड, तो उसके लिए मैंने फोम यूज़ की है। तो ये देखिए, ये पतली वाली फोम है। ये आप पोंचों में लगाते होंगे और आपको ड्रेस मटेरियल की शॉप पर कहीं से भी मिल जाएगी ये फोम। तो आपको ऊपर की साइड कपड़ा रखना है, बीच में आपको फोम शीट रखनी है। फोम शीट बोरी, गेहूं के चावल की जो बोरी होती है, आटे की बोरी या कैसी भी बेकार बोरी हो, बीच में आप वो भी रख सकते हो। और नीचे की साइड आपको लाइनिंग के लिए कोई भी बेकार कपड़ा लेना है। तो ये कपड़ा मेरा बेकार था, थोड़ा फट भी रहा था, तो नीचे लगाने के लिए मैंने इस कपड़े का यूज़ किया था। तो इस तरह से इसमें सल बहुत पड़ रहे थे और मैंने इस पर प्रेस नहीं की थी क्योंकि मैं वीडियो ही बना रही थी, तो तभी मुझे चाहिए था कपड़ा। तो लेकिन मैं इसे बिल्कुल फ्रेश कर दूंगी जब मैं इस पर इस तरीके से पिन लगाऊंगी, तो आपकी देखिएगा वीडियो में। तो इस तरह से आप पिन से इसे जगह बिल्कुल सिक्योर कर लीजिए ताकि ये कपड़ा हमारा हिले नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से आपने चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा ली थी। अब क्या करना है आपको, दोनों साइड, ये देखिए दोनों साइड सिलाई तो मैंने लगा ली थी। अब इस तरीके से आपको 2-2 इंच पर मार्क करना है। आप स्केल की हेल्प भी ले सकते हो, बट मेरे पास स्केल नहीं था तो मुझे टूट चुका था मेरा स्केल। तो इस तरह से मैंने इस तरीके से सीधी लाइन एक ड्रॉ कर ली थी डार्क, और इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसे प्रेस करना है ताकि जो हमारी लाइन है वो दोनों साइड आ जाए। तो दोनों साइड मेरी लाइन आ चुकी थी। 17 इंच जिधर हमारे से 17 इंच था, तो देखिए इधर की साइड से 5 इंच पर मार्क करेंगे। लाइन पर ही मार्क करना है हमने, ये देखिए लाइन पर हम 5 इंच का मार्क करेंगे और इधर भी हम 5 इंच का मार्क करेंगे। सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से 5-5 इंच पर हम मार्क करेंगे। पीछे की साइड से डार्क सा मार्क करेंगे। तो देखिए बिल्कुल आपको साफ दिख रहा है। और अब ये हैंडल लगाने, हैंडल आप देख सकते हो थोड़ा जो हमारी लाइन थी उसे नीचे को रखते हुए और आगे की साइड को हमने, ये देखिए इस तरीके से हमने लगाना है नीचे की साइड को, क्योंकि ये हमारी सिलाई में आएगी। पिंस लगाने से फ्रेंड आपको एक फ़ायदा और होगा कि आपको बार बार सिलाई मशीन के पास नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ आपको पिंस लगानी है इस तरीके से हैंडल में, और उसके बाद आपको जो हमने पट्टी लगाई थी, बॉर्डर जो था हमारा, वो लगाना है। इस तरीके से आपको पिन लगानी है। और जो हमने अभी बॉर्डर बनाया था, तो वो बॉर्डर हमने इस तरह से लगाना है। ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऐसे हमने लगाना है बॉर्डर को, और नीचे और ऊपर दोनों साइड सिलाई लगाएंगे, इधर भी और इधर भी सिलाई लगाएंगे। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इधर की साइड भी हमने सेम ऐसे ही करना है, इधर भी ऐसे ही बॉर्डर लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। और जो हमारे हैंडल थे, देखिए इसमें ही आपके हो जाएंगे, एक ही सिलाई में आपके हैंडल भी लग जाएंगे और ये जो हमारा जो पट्टी थी ये भी लग जाएगी। और एक सिलाई फिर हम नीचे की साइड लगाएंगे। तो ये हमारा एक तरफ की बॉर्डर लग चुका था। अब नीचे का जो बॉर्डर, नीचे की साइड से हमने इस तरह से फोल्ड करना है और इस बॉर्डर पट्टी को हमने लगाना है। सेम इसी तरीके से इस बॉर्डर को हमने दूसरी साइड भी लगाना है और पिन्स हमको बाद में निकालनी है। तो दोनों साइड हमने बॉर्डर और हैंडल अटैच कर लिए थे और अब हमने जिप लगानी है। देखिए पिन्स हमने निकाल ली है बहुत इजी तरीके से, ये हमारे हैंडल लग चुके थे, ये देखिए। और अब हमने जिप लगानी है, उल्टी रखकर हमने सिलाई लगानी है, फिर उसके ऊपर हमने टॉप सिलाई लगानी है। जिप भी आप देख लीजिए मैंने कैसे लगाई है। तो एक हमने पट्टी ली थी 1 इंच चौड़ी, और फिर हमने जिप उल्टा करके रखी है। उसके बाद हमने ये पट्टी रखी है और फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसके बाद हमने ऊपर की साइड टॉप सिलाई लगानी है। ये देखिए उल्टी रखी थी हमने, जिप उल्टी रखी थी और उसके ऊपर हमने एक पट्टी रखी थी 1 इंची चौड़ी। लंबाई आपको इतनी ही लेनी है जितनी आपकी जिप की लंबाई है और जो बैग की है। तो इस तरह से करने के बाद आपको इस तरीके से, ये देखिए इस तरह फोल्ड करना है अंदर की साइड और फिर एक टॉप सिलाई लगानी है। टॉप सिलाई लगाने के बाद आपको फिर नीचे की साइड से जो कपड़ा है उसे फोल्ड करेंगे, तो वो भी देखिएगा। तो ये जो हमने पट्टी लगाई थी जिप, इससे क्या होगा, जो हमारी जिप का मार्जिन था वो छुप चुका है और इससे बहुत ही खूबसूरत हमारा बैग दिखेगा अंदर की साइड से। और जब आप रनर से खोलोगे तो आपका जो कपड़ा है, कपड़े में आपकी जो रनर है वो अटकेगा बिल्कुल भी नहीं।
तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी अपनी ज़िप को अटैच करना है। जो हम पट्टी लगाएंगे तो सेम इसी तरीके से नीचे की साइड हमारा बैग है वो बीच में, उसके बाद ज़िप रखी है और उसके बाद हमने कपड़ा रखते हुए इसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे रख लेंगे, इसे रख कर इसे भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद हमने दोनों साइड सिलाई लगानी है, जो कि हमने लगा ली थी। दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको दोनों साइड से एक स्क्योर बॉक्स कट करना है 2.5 इंच का, 2.5 इंच का। हाँ, आपको सिलाई मार्क करना है 2.5 इंच पर, इधर की साइड मार्क करना है। तो देखिए एक स्क्योर बॉक्स बनाना है आपको 2.5 बाई 2.5 इंच का। तो ये देखिए इधर से लगाना है आपको 2.5 इंच। ये देखिए इधर से लगाया हमने 2.5 इंच। ये देखिए 2.5 इंच इधर से लगाया है हमने, क्योंकि हमारी सिलाई भी है। और 2.5 इंच आपको ऊपर की साइड से लगाना है और एक स्क्योर बॉक्स आपको कट करना है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी मार्क करके कट कर लेंगे। तो मार्क हम इसे ही रख कर लेंगे, क्योंकि इससे ईजी रहेगा हमें। तो अब हम इसे भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद बस बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। इस तरह से इन कॉर्नर को पकड़ना है और सिलाई लगानी है। तो इधर भी हमने दोनों साइड सिलाई लगानी है, इस पर भी और इस पर भी। तो ये देखिए दोनों साइड आप हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई मार्जिन को छुपाने के लिए सिर्फ 1 इंच की इसी तरीके की पट्टी चाहिए आपको। ऐसे सिलाई करनी है और फिर इस तरह से फोल्ड कर सिलाई करनी है। लेकिन मेरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी थी, तो मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ अपना ये बैग। बहुत ही स्टाइलिश है और बड़े साइज़ का ये बिग ट्रैवलिंग बैग, शॉपिंग बैग, ग्रोसरी बैग और जी ट्रैवलिंग बैग किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखिए काफ़ी स्पेस है इसमें, और आप अगर अपने कपड़े रखना चाहते हो इसमें तो 2-3 इसमें सूट आराम से आ जाएंगे। विद जो हमने इसके लिए पाउच बना रहे हैं, उसमें आप मेकअप का सामान रख सकते हो। और जी इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाएगा आपको। तो देखिए बनारसी कपड़े का, बनारसी साड़ी का आप बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाकर अपने घर में रेडी कर सकते हो और कहीं पर भी ले जा सकते हो। अब हम छोटा एक पाउच बनाएंगे। पाउच भी हम इतना छोटा नहीं बनाएंगे, काफ़ी सारा उसमें मेकअप का सामान आपका आ जाएगा। तो हमारी जो स्लीव्स थी तो वो काफ़ी खूबसूरत थी, वो भी हमारे जो बॉर्डर था साड़ी का उसका ही आपको आपकी हमारी ये स्लीव्स बनी हुई थी। तो ये स्लीव्स लेनी है आपको, स्लीव्स लेनी है। आपका कोई दामन है साड़ी का इस तरीके का तो वो ले लेना है, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत सा आपको पाउच बन जाएगा। तो आपके हमने ये स्लीव्स ले ली थी। स्लीव्स लेने के बाद तो हमने से इसमें से 2 पीस निकालेंगे हम। तो इस तरीके से हम कट कर देंगे। तो आई होप फ्रेंड आपने अगर मेरी वीडियोस यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ये जो ज़िप है ये वो जो पैंट में लगती है ज़िप, तो वो ज़िप है। तो उसी ज़िप के अकॉर्डिंग मैं इस पाउच को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़िप मेरे पास रखी हुई थी। तो उसी का साइज़ का मैं एक पाउच बनाऊँगी। नीचे से भी हमने कट कर लिया था। कट करने के बाद आप तो हमारा एक मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और कट कर लिया था। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हो। अगर इतना ही बड़ा रखना है आपको तो इतना ही बड़ा रख सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा और कट करना है। तो सेम इसी साइज़ का हमने जो बोरी का पीस था वो कट कर लिया था। आप इसकी जगह फोम भी यूज़ कर सकते हो। तो 7 इंच इसकी लंबाई है और ये 10 इंच, लगभग 10 इंच की आपकी इसकी चौड़ाई लेनी है। तो ज़िप जो हमारी थी 10 इंच की थी। तो ये देखिए नीचे की साइड से बोरी को मैंने इस तरह से रख कर सिलाई लगा ली थी। बीच में ज़िप रख कर दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे छोटी करते हुए। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड ये पाउच बनाना। और एक आपको लूप चाहिए, तो लूप मैंने थोड़ी बड़ी ली है 10 इंच की। तो उस लूप को इस तरह से फोल्ड करना है, लगाना है और सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है तीनों जगह पर। तीनों जगह पर आपको सिलाई लगानी है और फिर नीचे की साइड से, ये बहुत ज़रूरी है देखिएगा, एक साइड से इस तरह से मोड़ना है। तो जो हम मोड़ रहे हैं सिर्फ 1.5 इंच का, ये देखिए 1.5 इंच का हमने इसे फोल्ड किया है। तो इधर भी और इधर भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आप हमारा ये मिनी पाउच और बस ये देखिए मैं आपको बनकर रेडी हो चुका है। इसमें आप अपना मेकअप का सामान रख कर ले जा सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड।